दोस्तों, जिस तरह से बिहार के चुनाव के नताइज सामने आए हैं, उसके संदर्भ में इतना ही कहना है कि वहाँ पर मुद्दे थे। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा मज़दूरों का लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र, वो भी पैदल करना, भूखे प्यासे रहकर, तमाम तर परेशानियों के बावजूद मज़दूरों ने जो तकलीफ़ें उठाई, वो बिहार की सरज़मीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। अपार जनसमूह तेजस्वी यादव की रैलियों में देखा गया और उनको भरपूर वोट भी मिला, लेकिन कुप्रबंधन की वजह से, मैनेजमेंट की कमी की वजह से या तजर्बे की कमी की वजह से वो उस तरह से सफल नहीं हो सके जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। बिहार में बहुत मुद्दे थे, बहुत स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में उतने स्थानीय मुद्दे नहीं हैं। अब आप ये सोचिए, जहाँ पर इतने स्थानीय मुद्दे हों और गंभीर इश्यूज हों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मैनेजमेंट चुनाव जीतने में और जिताने में सफल हो गया। वजह है उसकी, वो पूरे 5 साल सक्रियता के साथ में, यानी 24 घंटे, उनके रात को भी ड्यूटी दी जाती है और दिन में भी ड्यूटी दी जाती है। और अदर्स पार्टी में चुनाव होने से 6 महीने पहले या साल भर पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, कठपुतली पर्यवेक्षक, जो अपने मनपसंद प्रत्याशियों के लिए पैसा लेकर पार्टियों को सिफारिश करते हैं कि चुनाव जीत सकते हैं। लाख मतभेद हैं विचारधारा के हमारे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दरमियान, लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि वो 24 घंटे 365 दिन लगातार अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में सक्रिय रहते हैं। उसी का नतीजा भी है भाई, प्रबंधन अच्छा बनाएंगे, चुनाव भी जीतेंगे। आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद भी चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका मैनेजमेंट ज़बरदस्त शानदार है। और यहाँ पर क्या है सभासद स्तर के लोग राष्ट्रीय पार्टियों के या क्षेत्रीय पार्टियों के, असरदार पार्टियों के बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं। जो पार्षद का चुनाव भी आखिरी नंबर पर हार जाएं, ऐसे लोग पार्टियों के नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं और विधान परिषद में पहुंच जाते हैं। बस यही तमाम बातें हैं जिनके चलते बहुत ज़्यादा उम्मीदें आगे को भी नहीं हैं। अगर पार्टियां सचेत नहीं हुई और अपने प्रबंधन को ठीक नहीं किया, तो फिर से ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते रहिए और विपक्ष में बैठे रहिए। विपक्ष की राजनीति, वैसे तो विपक्ष की भी राजनीति आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, सड़क पे होना चाहिए। अब जिन जिन लोगों को, पूर्व एमपी एमएलएस को पार्टियां, अपनी अपनी पार्टियां ज्वाइन करा रही हैं, उनके पीछे कितना जन समर्थन है या कितना जन समुदाय है, ये भी तो देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से हमारे लाख इख्तलाफ हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन सच यह है कि वो 24 घंटे धरातल पर रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जन विरोधी काम करने के बाद भी वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट शानदार है। हमारा मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चुनाव से 1 साल पहले या 6 महीने पहले कठपुतली पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं और वो अपने मनपसंद प्रत्याशियों को चुनाव जिता देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। इस ज़मानी चुनाव में जो नताइज आए हैं, कम से कम 3 या 4 हमारी पार्टी को जीतना चाहिए थे, लेकिन प्रत्याशियों का सिलेक्शन सही नहीं था। धरातल पर रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए।
एयर कंडीशन में रहने वालों को थोड़ी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह से नाकामियां आपका भविष्य बनती रहेंगी और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते रहिए, वैसी पर ठिकरा फोड़ते रहिए। आपने क्या किया? आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? मैं बिहार के चुनाव को संदर्भ में रखकर ये बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आगामी चुनावों के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना फिजूल है, क्योंकि आपके पास प्रबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब तक प्रबंधन नहीं है, असफलताएं आपका भविष्य और आपका मुकद्दर बनती रहेंगी। सफलताएं आपसे कोसों किलोमीटर दूर रहेंगी। जनता की राजनीति में जनता के लोग होना चाहिए। जनता की राजनीति में वो लोग होना चाहिए जो वाकपटु हों, निपुण हों, जिनके साथ जनता हो, जिनके साथ अपार जन समूह हो, जिनके साथ जन समर्थन हो, जिनके साथ इंसानी सैलाब हो। ऐसे लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो यकीनन आपकी तस्वीर बदलेगी, आपकी पार्टी की तस्वीर बदलेगी, प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। लेकिन चमचागिरी करने वाले लोगों ने हमेशा यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया है, उत्तर प्रदेश में भी नुकसान पहुँचाया और आगे भी नुकसान पहुँचाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद जब रख सकते हैं जब आपका प्रबंधन मजबूत हो। बहुत ही मायूसी के साथ, लेकिन एक सलाह, विपक्षी पार्टियां जब तक अपना प्रबंधन ठीक नहीं करेंगी और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ऊपर लाने की कोशिश नहीं करेंगी। अब देख लीजिए चुनाव में नतीजा। आजम खान साहब चुनाव के दरमियान मौजूद होते, नतीजे इससे बहुत अच्छे होते। आधी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतते यकीनन। लेकिन अब क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए, किस लिए कहा जाए, ये सब सोचने के लिए भी एक सोच की ज़रूरत होती है, जो सोच गौण हो चुकी है। सोच है ही नहीं। ऐसे ही हवाई तीर चलाकर हरा देंगे आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? हरा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी जन समुदाय के लिए ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे उनकी सरकार बन सके दोबारा। लेकिन उनका प्रबंधन, उनका दिमाग कहीं फिर से सरकार ना बना ले, ये भी एक चिंता का विषय है। हम सबको आपको सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।